अच्छा तो बेटा पिक्चर स्टोरीज को देखते हुए मैं आपको जो फार्मूला बता रहा हूँ कि पिक्चर स्टोरीज के 5 हिस्से होने चाहिए। आपने पिक्चर स्टोरीज को 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। वो 5 हिस्से कौन कौन से हैं देखें। पहली चीज तो है पिक्चर सीन ऑब्जर्वेशन। जो आपके सामने सीन आए आपने उसको बड़ा क्लोज ऑब्जर्व करना है, एक एक चीज को ऑब्जर्व करना है। 30 सेकंड का टाइम होगा आपके पास, तो 30 सेकंड में आपने उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन करना है। आपने जो सीन डिस्क्रिप्शन करना है 2 मिनट में कि इस सीन के अंदर फॉर एग्जांपल आप एक सीन देखते हैं कि कुछ लोग फसल काट रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके ऊपर मुकम्मल उसको लिखे 2 मिनट के अंदर कि ये चंद लोग हैं जो कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फसल को काट रहे हैं, ठीक है, और गंदम कटाई का मौसम है फॉर एग्जांपल, अभी वैसे भी गंदम कटाई का मौसम है, ठीक हो गया। तो वो आप उस सीन को पूरा डिस्क्राइब करें, एक एक चीज़ उसके अंदर डिस्क्राइब करें ताकि साइकियाट्रिस्ट को पता चले कि वाकई बच्चे की ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी है, ठीक है। 2 लाइंस में ऑब्जर्वेशन। आगे इंट्रोडक्शन। अब आप क्या करें, उस सीन के अंदर जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ लोग फसलें काट रहे हैं, उस सीन के अंदर आप एक बंदे को उठा लें, ज्यादा को ना उठाएं, जस्ट 1 बंदे को, कि इसका नाम मुबशर है और मुबशर जो है वो एग्रीकल्चर इंजीनियर है, ठीक है। उसको इंट्रोडक्शन दे के, अच्छा इंट्रोडक्शन में क्या देना है, एक तो उसको उसका नाम दे दें, उसका प्रोफेशन क्या है वो बता दें, और उसके प्रोफेशन रेलिवेंट जो उसकी खूबियां हैं, जैसे कि एक आर्मी ऑफिसर पे आप स्टोरी बनाते हैं तो आप लिखेंगे ही इज अ ब्रेव एंड कर्जियस पर्सन। जैसे आप किसी साइंटिस्ट पे स्टोरी बनाते हैं तो आप लिखेंगे ही इज इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल माइंड पर्सन, ठीक हो गया ना। तो आप उसके प्रोफेशन के रेलेवेंट 2 या 3 खूबियां उसकी लिखें। ये उसके इंट्रोडक्शन में आता है कि इंट्रोडक्शन में उसका नाम, उसका प्रोफेशन और उसकी 2-3 क्वालिटीज। ओके, दिस इज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कितनी लाइंस में, 2 लाइंस में। उसके बाद आ जाए एम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो पिक्चर स्टोरी का तीसरा हिस्सा है, एम। फिर आप उसके प्रोफेशन के हिसाब से, उसकी क्वालिटीज के हिसाब से उसको एक एम दे, कोई भी एम। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है तो वो क्या चाह रहा है, एक डॉक्टर है वो चाह रहा है, या एक प्रोफेसर आप कर लें कि एक प्रोफेसर है तो वो चाहता है कि मैं एक बेस्ट लर्निंग सिस्टम बिल्ड करूं अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर, ठीक है। अब उसका एम क्या है, बेस्ट लर्निंग सिस्टम, ठीक हो गया, ये उसका एम बन चुका हुआ है। ओके, अच्छा एम जो है वो तकरीबन 1 से 2 लाइनों में होना चाहिए, ज्यादा ना हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद बच्चों आता है मिशन। अच्छा याद रखिएगा विजन एम एक ही चीज है और जो मिशन है वो डिफरेंट है, ठीक हो गया। अब मिशन डिफरेंट कैसे है बेटा, मिशन के अंदर जो उसकी प्रैक्टिकल एफर्ट्स है ना उनका जिक्र होगा, जो उसने एक्शन परफॉर्म करने अपने एम को हासिल करने के लिए, वो मिशन के अंदर आएंगे। जैसे प्रोफेसर ने क्या कहा था कि जी मैंने अपनी लर्निंग को बेस्ट करना है, ये विजन है, ये एम है। अब मिशन क्या है कि वो क्या करता है, उसके लिए वो अच्छे अच्छे टीचर्स को हायर करता है, वो टेक्नोलॉजी को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाता है, फिर वो प्रैक्टिकल स्टडी के, एक्टिविटी वाली स्टडी के ऊपर आता है, प्रैक्टिकल स्टडी के ऊपर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करता है, वो बच्चों को रेक्टालाइजेशन से निकालता है, वो मेमोराइजेशन टेक्निक्स को वहां पे लेके आता है, ठीक है। ये जो 3, 4, 5 एक्शंस हैं उसके एम को हासिल करने के लिए आप उनका जिक्र करें, ये होगा उसका मिशन। और याद रखिएगा बेटा जो मिशन है, मिशन के अंदर जो आपने आइडियाज देने हैं विजन को हासिल करने के लिए, वो बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, स्ट्रांग किस्म के आइडियाज होने चाहिए, ताकि पढ़ने वाला कहे यार वाकई डेप्थ है बच्चे के अंदर, इसने कुछ लिखा है, इसने कुछ किया है, ठीक हो गया। और जब बेटा वो मिशन को भी अचीव कर ले, विजन को भी अचीव कर ले, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एप्रिसिएशन। ये लाजमी करें, 2 लाइंस की एप्रिसिएशन, बात खत्म, ठीक है, समझ गए। अच्छा इसके बाद बेटा अगली चीज आ जाती है कि सर ये इस फार्मूले को, ये 5 हिस्सों को, अब ये अगर आप करें तो 2, 2, 4, 2, 6, 6, 4, 10, 2, 12, टोटल आपकी पिक्चर स्टोरी 12 से 15 लाइंस की होनी चाहिए। और उसके अंदर ये वाले हिस्से इन्वॉल्व हो, पिक्चर सीन डिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन, किसी 1 या 2 लोगों को उठाएं, उनका नाम, उनका प्रोफेशन और उनकी क्वालिटीज बयान करें, उसके बाद उनको 1 लाइन 2 लाइन में एम दें, फिर वो एम को कैसे हासिल करता है, ठीक है, वो बताएं, और एट द एंड एप्रिसिएशन। बेटा इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस किस के ऊपर स्टोरीज बनानी है, किस किस टॉपिक के ऊपर, किस किस मतलब प्रोफेशन के ऊपर, पीएन के ऊपर नहीं बनानी। देखिए एम शुड बी हाई, चौकीदार पे, स्वीपर पे, इन पे स्टोरीज नहीं बनानी, अच्छे प्रोफेशन पे बनानी। जैसे डॉक्टर पे आप बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप इंजीनियर पे स्टोरी बनाएं। और ये जितने भी मैंने नाम लिखे हैं ये तो 10-11 हैं, ठीक है। आप कोशिश करनी है कि 15 प्रोफेशंस के ऊपर आपकी स्टोरीज तैयार हों IASSB जाने से पहले।
और ये भी क्लीन पेजेस के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, वो वाले जो A4 साइज के फोटोकॉपी वाले, ठीक है। उसके बाद इंजीनियर के ऊपर स्टोरी आप बना सकते हैं। अच्छा, इंजीनियर के ऊपर 3 तरह की स्टोरीज बन सकती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे बन सकती है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर पे बन सकती है, और एग्रीकल्चर इंजीनियर पे बन सकती है। 3 लोगों पे आपकी ये स्टोरीज बन सकती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पे भी बन सकती है, ठीक है जी। उसके बाद आर्मी ऑफिसर पे आप स्टोरी बना सकते हैं, एक बनाएं। एयरफोर्स पे एक स्टोरी बनाएं, एयरफोर्स के ऑफिसर पे। CSS ऑफिसर पे एक स्टोरीज बनाएं। सोशल वेलफेयर के ऊपर जिस तरह अब्दुल सत्तार ईदी थे, तो इस तरह, ठीक है ना। लेकिन वो स्टोरी अब्दुल सत्तार ईदी का नाम लिख के तो वो उसका वो मजमून लिखना शुरू नहीं कर देना, बल्कि स्टोरी बनानी है। करैक्टर वही ज़हन में हो, नाम चेंज करें। उसके बाद नेवी ऑफिसर पे आप बना सकते हैं, प्रोफेसर पे बना सकते हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया प्रोफेसर कैम और वो। उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर पे आप बना सकते हैं, जैसे सर कासिम जैसे लोग हैं, ठीक है, संदीप जैसे लोग हैं, ठीक है। तो ऐसे बंदे को जितने पता नहीं कितने लोगों की उन्होंने लाइफ को चेंज किया, उसके ऊपर आप बना सकते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट के ऊपर आप बना सकते हैं कि साइंटिस्ट ने कोई ऐसी चीज़ लेके आया जिससे काफ़ी लोगों की ज़िंदगियाँ बदल गई, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हासिल हुआ, ठीक हो गया। तो ये जो है 10-11 करैक्टर मैंने आपको लिख के दिए हैं। इसके अलावा मजीद आप अच्छे अच्छे करैक्टर ऐड कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन पैटर्न आपने यही फॉलो करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको डॉक्टर के ऊपर एक स्टोरी बता दूं, तो मैं कहूँगा जी ही इज़ मिस्टर आज़म, ठीक है। और मिस्टर आज़म जो है वो, उनको पता चला है कि जिस इलाके में वो गए हैं तो वहाँ पे टाइफाइड या इस तरीके से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो वो क्या करते हैं, अब उनका मकसद क्या है, इन बीमारियों को ख़त्म करना, ये एम है। अब वो क्या करते हैं, वो अपनी एक डॉक्टर की टीम बनाते हैं। तो टीम बना के वो एक अच्छी मेडिसिन जनरेट करते हैं, वो लोगों को देते हैं, साथ वो लोगों को बताते हैं, घरों में जाके उनकी वो कैंपेन चलाते हैं, ठीक है, कि भाई सफाई रखें, सुथराई रखें, पानी को बॉयल करके पिए। इस तरीके की हिफाजती तदाबीर वो भी उसके मिशन का हिस्सा बन, और एट द एंड कि वो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। या किसी एरिया में शुगर के पेशेंट बहुत ज़्यादा है तो उसको किस तरीके से, तो इसके आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ गूगल पे मिल सकते हैं, डॉक्टर के हवाले से, इंजीनियर के हवाले से, आर्मी ऑफिसर के हवाले से। तो वो आइडियाज़ आप ले सकते हैं और उनको आप लिख सकते हैं। आपने अदरवाइज़ जो दूसरे बच्चे की स्टोरी लेके वो छापे लगाना, वो नहीं करना, बिल्कुल आर्टिफिशियल काम नहीं करना। तो ये मेरा बेटा पिक्चर स्टोरी है, इसके अंदर आप मुझे पिक्चर्स व्हाट्सअप कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, कमेंट्स में उसको शो कर सकते हैं। किसी बच्चे को कोई इश्यू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो इंशाल्लाह मैं सॉल्व करूंगा। तो ये बेटा पिक्चर स्टोरी के हवाले से इंशाल्लाह आपके मजीद क्वेश्चन हुए तो मेरा इस पर एक और लेक्चर आएगा। बाकी अल्लाह पाक खैर जी, अस्सलाम वालेकुम।